अंग्रेजी में ऐसे ही नहीं कहते कि द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। जी हाँ, हवन करते ही ना हाथ जल जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ पाखी के साथ। अब सई और विराट लड़ रहे थे, बेचारी आई लड़ाई रोकने और फंस गई बुरी तरह से। ये तुम्हारा रबर बैंड है ना, इसे भी एक पॉइंट तक खींचते तो टूट जाता है। ये इंसान हूं मैं। आप मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हैं? जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, आज तक किसी ने नहीं की। मेरा आपका कभी नहीं। आप मेरे आपा के पैर की छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है। कमल सर की मैं भी उतनी ही कदर करता हूँ जितनी की तुम करती हो, लेकिन कमल सर के आगे, उनकी बातों के आगे भी एक दुनिया है जो तुम्हारे जानने के लिए बहुत जरूरी है। सही नहीं जानना मुझे कुछ, और आप मुझसे ढंग से बात करिए। पर वरना क्या सही, घर छोड़ के जाओगी? यही कहना चाहती थी ना तुम? जाओ। जरा सा भी नहीं सोचती हो कि तुम्हारा ये बर्ताव दूसरों पर क्या असर करता है, मुझ पर भी। अरे इंसान थक हार कर आता है, हजार परेशानियां झेल कर आता है। ऐसा नहीं कि उसे 2 मिनट प्यार से बिठाऊं, उसे 2 मिनट पूछ लूं कि तुम्हारा दिन कैसा गया। चलो मुझे नहीं पूछना मेरा दिन कैसा गया, तुम तो बता दो तुम्हारा दिन कैसा गया है। सही 2 मिनट, बस 2 मिनट शांति से मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, पर लेकिन इस कमरे में आता हूं ऐसा लगता है कि पति पत्नी की कमरे में जब लड़ाई हो रही हो और उसकी आवाज जब बाहर वालों को सुनाई दे, और खास करके बाहर वो इंसान हो जो आपके चाहने वाले में से कोई एक हो, तो भला वो कमरे में जरूर आएगा दोनों को शांत कराने के लिए। पाखी ने भी कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि ये दोनों इतना झगड़ा कर रहे हैं तो घर में सब लोग बाहर आ जाते हैं, सब अपने अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं। इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है घर में, तो पाखी उसी मोटिवेशन से आती है कि मैं चुप कराती हूँ जाके कि लड़ो मत, नीचे सब लोग हैं, सब लोग सुन रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन सई इतनी भड़की हुई थी कि उसने न आव देखा न ताव, और शुरू हो गई एक बार फिर से पाखी को सब कुछ पुरानी बातें सुनाने के लिए। इस घर के लोगों की एक बात बहुत अजीब है पाखी दी, जब भी मुझे कुछ उल्टा सीधा सुनाना होता है तो विराट सर को कहकर चले जाते, और मुझसे कहा जाता है कि तुमसे बात नहीं की। लेकिन मैं ना बहुत सीधी सीधी और साफ साफ बात करती, और आज मैं आपसे बहुत सीधी और साफ बात करना चाहती हूँ। आज सुबह और अभी आपने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है, और आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी पाखी। ताना मारना तो आपका और घर के बड़ों का काम है। और किसी को एक नजरिए से देखना सही नहीं है, तुम ठीक नहीं कर रही हो। सही ये मुझे सुना रही है, ताने मार रही है, और आज मैंने जरा सा अपना मुंह खोल दिया तो चुप रहो, अपनी हद में रहो। ये क्या टोन है बात करने? सही को क्योंकि हम दोनों की सच्चाई पता है, तो सही हमेशा मौका नहीं छोड़ती है कुछ भी बोलने का कि हाँ तो आप दोनों का मुझे पता है, आपकी बेस्ट फ्रेंड कर करके। और शायद वो एक बार सुन भी लेता सही की बात, लेकिन इतनी बार अब हो चुका है ये कि उसे लगता है कि लड़की समझती क्यों नहीं है इसको। इतनी बार समझा रहा हूँ कि एक बात करने का तरीका होता है, तुम क्यों नहीं वो समझ पा रही हो। एक बार मौका दिया, 2 बार दिया, तीसरी बार समझाया, चौथी बार समझाया, हर बार तुम ऐसा कर रही हो। वो तब जाके उसका ये आज फटा है विराट अब सही बोल बोल के इतना कुछ बोल जाती है कि सामने वाले का दिल भी टूट जाता है। अब विराट भी समझ चुका है कि सई को समझाने का कोई फायदा नहीं है। पाखी को ऐसा लग रहा है कि विराट फंस गया है। अब विराट का पता नहीं वो क्या सोचता है। विराट बहुत ही पेशेंट आदमी है, बहुत ही शांत आदमी है, उसके बात करने के सलीके में दिखता है, उसकी मैच्योरिटी में दिखता है। पर कहीं ना कहीं अगर एक पेशेंट आदमी को भी जो जिसमें सब्र बहुत होती है, अगर उसको भी अगर आप पुश करोगे तो उसका सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूटेगा। पाखी की क्लास ली सई ने, और उसके बाद विराट की भी। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस सई की बातों का और भी कोई निशाना बनेगा, वो तो भाई जब इस कमरे से सई बाहर जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। तो आई एम सॉरी विराट सर, मैं कभी भी आपकी इस उम्मीद पर खड़ी नहीं उतर पाऊंगी। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे कोई ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ? हर बात कही नहीं जाती, कुछ बातें कहे बिना भी सुनाई दे जाती है विराट सर।
में फिलहाल कहानी में अब केवल झगड़ा 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 ही रह गया है। ये सब आपस के झगड़े में गुम हो गए हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज।